जय माँ बगलामुखी। माँ बगलामुखी धाम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का विषय बहुत ही रोचक है, आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। आज हम बात करने वाले हैं राशि चक्र की उन राशियों के बारे में जिन्हें अक्सर धोखेबाज राशियां कहा जाता है। अब ऐसा क्यों है? दोस्तों, हर एक राशि का अपना एक विशेष स्वभाव होता है, गुण होते हैं, कुछ अच्छे और कुछ बुरे जिन्हें हम दोष कहते हैं। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनकी प्रवृत्ति, उनका तत्व और उनके राशि स्वामी अलग अलग होते हैं और इन राशि स्वामी और इनके तत्व और प्रकृति के अनुसार ही इनके गुणों का स्पष्टीकरण किया जाता है। अब इस आधार पर हम यह आकलन भली भांति लगा सकते हैं कि यह राशि वफादारी करेगी या फिर किन परिस्थितियों में धोखा देगी। जी हाँ दोस्तों, अब आपके आसपास बहुत सारे आपके ऐसे रिश्तेदार होंगे जिनके बारे में आपके मन में यह उत्सुकता होती होगी कि आपको पता चले कि यह इंसान आपके साथ रिश्ते में कितने समय तक रहने वाला है। इसी के साथ साथ दोस्तों, आपका किसी के साथ बिजनेस का रिलेशन होगा, पार्टनरशिप वगैरह होगी, वहाँ पर तो ये बातें बहुत ज़रूरी हो जाती हैं कि आपको पता चले कि यह इंसान बिजनेस में आपके साथ कहीं धोखा तो नहीं करेगा, किसी प्रकार का फ्रॉड तो नहीं होगा। तो अब ऐसे में इस तरीके का ज्ञान, ऐसा वीडियो आपके लिए बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। बहुत ही रोचक जानकारियां हम आपको वीडियो में देंगे। हर एक बात बेहद गंभीर होगी, आपके जीवन से जुड़ी होगी। और एक महत्वपूर्ण बात दोस्तों कि वीडियो के अंत में हम आपको एक ऐसा महाशक्तिशाली, गुप्त और तांत्रिक उपाय बताएंगे जिसको एक बार आपको करना है और इस उपाय को करने के बाद आपके ऊपर माता लक्ष्मी की इतनी विशेष कृपा होगी कि आप यकीन मानिए कि यदि आप एक चाय की छोटी सी टपरी भी खोले हुए हैं, यानी चाय भी बेचते हैं, तो आप उसी चाय बेचने के काम से ही करोड़पति बन जाएंगे। आपने कई लोग ऐसे देखे होंगे अपने आसपास के जो कि छोटे छोटे कार्यों से जीवन की शुरुआत करते हैं लेकिन आगे चल के बहुत अधिक नाम, पैसा और इज्जत कमा लेते हैं। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि उनके साथ पॉजिटिव एनर्जी भरपूर मात्रा में होती है। जब आपके आसपास पॉजिटिव एनर्जी होगी तो फिर आप कोई भी कार्य करेंगे, हर काम में आपको सफलता मिलेगी। और यदि नेगेटिव एनर्जी है तो आपके अच्छे से अच्छे काम का परिणाम नकारात्मक होगा, निराशाजनक होगा। यहाँ तक कि आप किसी को अच्छी सलाह भी दे रहे होंगे तो उसे बुरी लगेगी। हर अच्छी बात का गलत मतलब निकालकर आपके ऊपर दोषारोपण कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो ये है ऊर्जाओं का खेल। उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे कि हम आपसे क्या कहना चाहते हैं। आप इस वीडियो को अवश्य देखें क्योंकि यह आपके अपने जीवन की कहानी है। आप नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा। तो चलिए दोस्तों, माई को याद करते हैं और इस बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक वीडियो की शुरुआत करते हैं। कमेंट बॉक्स में एक बार पूरे भक्ति भाव के साथ, प्रेम के साथ माई को याद करना और लिख देना जय माँ बगलामुखी। माई की पूर्ण कृपा आपको प्राप्त होगी। हम भी माई से ऐसी कामना करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि कौन सी है वह पहली राशि जिसके लोग अक्सर धोखेबाज होते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब धोखेबाज शब्द से आप कोई नकारात्मक मतलब मत निकाल लेना। और हम यह नहीं कह रहे हैं कि जितने भी इस राशि के लोग आपके आसपास हैं आप उन सब पर शक करने लगे। अपने स्वविवेक का, अपने बौद्धिक बल का प्रयोग अवश्य करें। तो दोस्तों, सबसे पहली राशि राशि चक्र की पहली राशि ही है, यानी कि मेष राशि। अब ऐसा क्यों है? तो दोस्तों, यह राशि चक्र की पहली राशि है तो इसकी वजह से इस राशि के जातकों के अंदर कुछ न कुछ लड़कपन वाले गुण पाए जाते हैं। काम को जल्दबाजी में करना पसंद करते हैं, बहुत जल्दी चीज़ों से ऊब जाते हैं। कोई भी काम की शुरुआत तो बड़े जोश के साथ करेंगे लेकिन आगे चल के ऊब जाएंगे और फिर उस काम को छोड़ देंगे। यही हाल इनका रिश्ते नातों के साथ भी होता है। किसी के साथ कोई रिश्ता बड़े जोश के साथ बनाते हैं, उसे निभाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन जब उस रिश्ते में कुछ भी नया उन्हें नहीं देखने को मिलता है तो फिर ऊब जाते हैं और फिर उस रिश्ते से पीछा छुड़ाने लगते हैं। याद रखना कि मेष राशि का जातक एक बार यदि किसी से रिश्ता तोड़ लेता है तो फिर जीवन भर मुड़कर पीछे नहीं देखता। यह इस राशि का सबसे बड़ा दोष है क्योंकि माफ़ी, क्षमा, इनकी डिक्शनरी में शब्द ऐसे हैं ही नहीं। अब सबसे बड़ी बात कि ये अग्नि तत्व की राशि है। इन्हें क्रोध बहुत जल्दी आ जाता है, बात बात पर भड़क जाते हैं, स्वभाव में चिड़चिड़ापन इनके शामिल रहता है। इनकी बातों में अक्सर लड़कपन की खुशबू आती है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि ये ऐसी बातें करेंगे जो आपको हंसने पर, मुस्कुराने पर या फिर इनकी बौद्धिक बल पर शक करने को मजबूर करेगी। आपको लगेगा कि ये कैसा इंसान है, कैसी बातें कर रहा है। अब लव लाइफ की बात कर लेते हैं तो मेष राशि के जातक बहुत ही प्रेमी स्वभाव के होते हैं। इन्हें हमेशा रोमांटिक रहना पसंद है और ये अपने पार्टनर से भी चाहते हैं कि ये उनके साथ रोमांटिक व्यवहार ही करें।
यानी कि लाइफ में जो इनका लव है, प्रेम है, वह हमेशा नया बना रहे, तो इनकी रुचि भी बनी रहती है। लेकिन जैसे जैसे रिश्ता पुराना होने लगता है और उसमें से रोमांस गायब होने लगता है, वैसे वैसे इनकी रुचि रिश्तों से समाप्त होने लगती है। इनके एक से अधिक रिश्ते आगे चलकर बनते हैं और ये किसी भी रिश्ते में ठहराव नहीं ला पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये इनके नकारात्मक गुण हैं। लेकिन इनको अगर आपको संभालना है तो इनके लिए एक बहुत अच्छा इलाज है, और इलाज यह है कि इनसे जितना हो सके उतना प्रेम के साथ बात करें। यदि आप इनकी बात को काटना भी चाहते हैं तो फिर आप इनकी पहले सहमति करें, फिर बात को काटें। जी हाँ दोस्तों, यानी आप ऐसे कह सकते हैं कि हाँ, ये तुम सही कह रहे हो, लेकिन इसके साथ साथ ऐसा भी हो सकता है, तो इन्हें बात बुरी नहीं लगेगी और ये आपसे चिढ़ेंगे नहीं। जी हाँ दोस्तों, तो ये तो मेष राशि की जानकारी है। अब बात करते हैं उस दूसरी राशि की जिसके लोग अक्सर धोखेबाज होते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो वह राशि है मिथुन राशि। अब मिथुन राशि के लोग भी अक्सर धोखेबाज कहे जाते हैं, क्योंकि इनकी प्रवृत्ति वायु होती है और ये बड़े ही मूवमेंट वाले होते हैं, यानी कि जल्दी चीज़ों से ऊब जाते हैं, हर काम में नयापन पसंद करते हैं, फिर चाहे वह कोई रिश्ता हो, कोई काम धंधा हो या फिर इनकी लव लाइफ हो, हर जगह इन्हें कुछ ना कुछ नयापन चाहिए। वैसे दिमाग के बहुत तेज होते हैं, क्योंकि इनकी राशि का स्वामी बुध है और गणेश जी इनके आराध्य हैं। तो अब बुद्धि होना तो स्वाभाविक सी बात है, लेकिन इनकी बुद्धि स्थिर नहीं होती है। इनके दिमाग में हमेशा अस्थिरता रहती है। ये किसी भी विषय पर बड़ी जल्दी से निर्णय नहीं ले पाते हैं, कन्फ्यूज से रहते हैं। इनके अंदर ऊर्जा की कोई कमी नहीं रहती है, आकर्षक स्वभाव के होते हैं, व्यक्तित्व इनका अच्छा होता है, हंसमुख स्वभाव होता है, लेकिन बहुत जल्दी ऊबने की वजह से ये किसी भी रिश्ते में ठहर नहीं पाते हैं। अब यदि आपके इनके साथ में बिजनेस पार्टनरशिप है तो वहाँ पर भी ये कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे, कुछ ना कुछ नया ट्राई करते रहेंगे, और जब बार बार असफल होते रहेंगे तो फिर उस काम को छोड़ देंगे। ये इस बात की परवाह नहीं करेंगे कि इससे आपको लॉस होगा, प्रॉफिट होगा, आप कितने परेशान होंगे, इस बात की ये कोई परवाह नहीं करेंगे, ये आगे बढ़ जाएंगे। तो अब बात करते हैं तीसरी राशि की। तीसरी राशि है सिंह राशि। अब सिंह राशि के जातक जो है ना, वे बड़े कमाल के होते हैं। जी हाँ दोस्तों, इनका स्वभाव बहुत ही आत्मविश्वास से भरपूर होता है। ये हर वक्त आपका ध्यान अपनी ओर खींचना चाहते हैं। यदि इनको ऐसा लगता है कि कोई इनकी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पा रहा है तो ये उसे रिश्ता तोड़ लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, और एक बार इन्होंने यदि किसी के साथ कोई रिश्ता समाप्त कर दिया, यानी मन से कोई इनके उतर गया, तो फिर ये उसे अपने मन में कभी दोबारा जगह नहीं देते हैं। यानी कि इनके साथ रिश्ता रखना बहुत ही खतरनाक है। यदि इनके मन के मुताबिक न चले तो आगे चल के रिश्ता समाप्त ही समझो। अब इनका राशि स्वामी सूर्य है और इनकी प्रवृत्ति पित्त की है और राशि का तत्व अग्नि है। अब ये सारे कॉम्बिनेशन जो हैं वो बड़े ही खतरनाक है। अब राशि स्वामी सूर्य है तो इनके अंदर ईगो की भावना भी रहती है। जी हाँ दोस्तों, अपने कार्यों के प्रति और अपने खुद के प्रति भी अहंकार रहता है इनके मन में। जब ये बहस करने पर उतारू हो जाएं तो इनसे बात करना मुश्किल हो जाता है। इनकी तर्क कुछ इस प्रकार के होते हैं कि वे आपको नीचा दिखाने के लिए पूरी कोशिश करते हैं। आपको हराने के लिए वाद विवाद में, तर्क में ये किसी भी हद तक चले जाएंगे, फिर चाहे आपका अपमान ही क्यों ना हो जाए। यानी कि सूर्य की भांति ये हर वक्त राज करना चाहते हैं, फिर चाहे वह किसी भी स्थिति में क्यों ना हो। पित्त प्रवृत्ति है, क्रोध भी आ जाता है, लेकिन इनके अंदर एक गुण है कि अपने क्रोध को मन में छुपाना जानते हैं, जरूरत पड़ने पर ही दिखाते हैं, क्योंकि इनकी राशि का स्वभाव स्थिर है। अब स्थिर स्वभाव की वजह से इन्हें अपनी भावनाओं पर, अपने क्रोध पर, अपने मन पर पूर्ण नियंत्रण होता है। अब इनके साथ यदि आपका रिश्ता है तो फिर इनके साथ बनाकर चलने के लिए आपको क्या करना है? सबसे अच्छी बात है कि राजा के साथ रहते हैं तो क्या करना होता है? राजा की हाँ में हाँ मिलाइए, जो वो कह रहा है उसकी हाँ में हाँ मिलाइए, सीधे सीधे उसकी बात मत काटिए, उसका ईगो कभी हर्ट मत करो। बस यही है इनके साथ रहने का सरल तरीका। अपनी बात अगर मनवानी भी है तो पहले इनकी हाँ में हाँ मिलाइए, थोड़ी सी इनकी तारीफ भी करिए, फिर आपकी ये बात मान लेंगे। थोड़े मनमौजी स्वभाव के भी होते हैं, लेकिन अपनी व्यक्तित्व को छुपा कर रखने में ज़्यादा भरोसा करते हैं। खुलकर किसी से एकदम से बातें नहीं करते हैं, खुलकर अपनी आदतें, अपनी गतिविधियों को किसी के सामने नहीं बताते हैं। कुछ कुछ रहस्यमयी स्वभाव होता है इनका। अब इनकी लव लाइफ की अगर बात करें तो लव लाइफ इनकी ठीक ठाक रहती है। ज़्यादा रिलेशनशिप इनके होते नहीं हैं किसी के साथ, जिसके साथ भी होता है ये उसे निभाने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन यदि कोई इनके मन से, ध्यान से एक बार उतर जाए तो फिर दोबारा उसके साथ रिश्ते में नहीं आते हैं, आते भी हैं तो फिर ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। यानी लव लाइफ इनकी थोड़ी सी बोरिंग होती है, उबाऊ होती है। अब बात करते हैं अगली राशि की। तो अगली राशि है वृश्चिक राशि।
जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अजीब राशि है। इनके गुण लक्षण बड़े ही अजीब व गरीब हैं, आपको भी जानने में आनंद आएगा। इनकी राशि के स्वामी मंगल हैं। जी हाँ दोस्तों, मंगल कौन है? सेनापति हैं, लड़ाकू हैं। आराध्य इनके हनुमान जी हैं। जल तत्व की राशि है और स्वभाव स्थिर है। जी हाँ दोस्तों, जल तत्व की राशि है तो परिस्थितियों को समझना अच्छी तरह से जानते हैं। जल की भांति हर एक माहौल में ढल जाते हैं, उसे अच्छी तरह से अपना लेते हैं, परिस्थिति की गंभीरता को अच्छी तरह से समझ लेते हैं और परिस्थितियों के अनुसार ही बर्ताव करना भी जानते हैं। लेकिन गुस्से की समस्या इनके साथ बहुत बड़ी है। कभी कभी इन्हें गलत समय पर और गलत बात पर भी गुस्सा आ जाता है, यानी जिस पर नहीं आना चाहिए ऐसी किसी बात पर भी गुस्सा आ जाता है। और एक बार अगर इन्हें गुस्सा आ गया तो ये मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इनका राशि स्वामी मंगल है जो कि एक लड़ाकू है, सेनापति है। वैसे अंदर से देखा जाए तो ये थोड़े से डरपोक स्वभाव के होते हैं। जी हाँ दोस्तों, जब कोई इनके ऊपर हावी होने लगता है तो ये हथियार भी डाल देते हैं। ये थोड़ी सी अजीब बात है। हमने आपसे पहले ही कहा था कि आपको इनके गुण जानकर आनंद आएगा। कुछ कुछ इनके अंदर जासूसी का स्वभाव भी होता है, यानी दूसरों की बातों को पता लगाने में इन्हें बहुत मजा आता है और ये दूसरे की छुपी हुई बातों को पता लगा भी लेते हैं। पता नहीं कहाँ से इनके पास कुछ ना कुछ ऐसी विद्या होती है कि ये किसी के छुपे हुए रहस्यों को आसानी से जान जाते हैं, चाहे कोई कितना ही छुपाने की कोशिश करे। चेहरे को पढ़ना, स्वभाव को समझना इनके अंदर बहुत बड़ा गुण है। कुछ परिस्थितियों में ऐसा देखा गया है कि वृश्चिक राशि के जातक थोड़े से फ्लर्टिंग स्वभाव के होते हैं, यानी कि रिलेशनशिप में, लव लाइफ में ज़्यादा सीरियस नहीं होते हैं। और लेकिन जब शादीशुदा हो जाते हैं तो फिर वैवाहिक जीवन में पूर्ण रूप से संलग्न हो जाते हैं, कमिटमेंट बनाकर रखते हैं। अब इनके अंदर धोखा देने वाला गुण कहाँ से आया? तो ये दोस्तों समझिए आप कि इनके अंदर वहम का एक बहुत बड़ा बीज होता है। ये हर बात पर शक करते हैं, हर इंसान पर इनका वहम होता है, शक होता है। और इनके भी अंदर एक ये गुण बहुत बुरा पाया जाता है कि जब ये किसी से झगड़ा करते हैं तो बात को बहुत अधिक गंभीरता से ले लेते हैं और ये आमने सामने की लड़ाई तो करते ही हैं, लेकिन फिर बाद में भी उसे नीचा दिखाने की योजनाएं बनाते रहते हैं, यानी कि ये उसके पीछे ही पड़ जाते हैं। अब ऐसे में यदि कोई रिश्ता, कोई ऐसा पार्टनरशिप है या कोई लव लाइफ या फिर किसी भी तरह का रिश्ता है तो ये उस रिश्ते को भी माफ़ नहीं करते हैं। कहने का मतलब यह है कि इनके लिए आत्मसंतुष्टि ही सबसे बड़ा धन है। अगर ये संतुष्ट नहीं है किसी चीज़ से तो ये उस चीज़ को छोड़ देंगे, फिर चाहे वह बिजनेस हो, कोई रिश्ता हो या फिर कोई भी माहौल हो, सब कुछ छोड़ देंगे। अब अगली राशि की बात करते हैं तो अगली राशि है धनु राशि। जी हाँ दोस्तों, ये भी बड़ी विचित्र राशि है। इनके स्वभाव गुण दोष भी बड़े अजीबोगरीब हैं। राशि स्वामी बृहस्पति हैं, अग्नि तत्व है और पित्त प्रकृति का स्वभाव है इनका। राशि तत्व अग्नि है और प्रकृति इनकी पित्त है, स्वभाव द्विस्वभाव है। अब इनके गुणों की बात करते हैं तो ये बहुत ही रोमांटिक होते हैं, बहुत ही मजाकिया होते हैं और ये बहुत ही जिज्ञासु प्रकृति के होते हैं और आज में जीना पसंद करते हैं। इन्हें अपने बारे में सबसे ज़्यादा ख्याल रहता है, दुनियादारी से इन्हें कोई लेना देना नहीं होता है। एक तरीके से कह सकते हैं कि ये रिश्ते को निभाते तो हैं लेकिन एक फॉर्मेलिटी जैसी चलती है, दिल में जगह बना पाना इनके बहुत मुश्किल है। अब अपनी जिज्ञासु प्रवृत्ति होने के कारण ये हर बात को जानना चाहते हैं, हर बात को समझ लेना चाहते हैं, इस वजह से इनके मन में भटकाव बहुत अधिक रहता है। इसी प्रकार हर रिश्ते में भी ये सामने वाले की हर बात में इंटरेस्ट रखते हैं। यदि वह किसी बात को नहीं बताना चाहता है तब भी ये कुरेद कुरेद कर उसकी बात जानने की कोशिश करते हैं, फिर चाहे वो बात इनसे जुड़ी हुई हो या ना हो, फिर भी इन्हें उसकी लाइफ में, उसकी बातों में, हर एक चीज़ में पूरा इंटरेस्ट रहता है। अब धोखे की प्रवृत्ति कहाँ से आती है कि देखो, दो तीन बातें हैं। एक तो ये कि बहुत ही मनमौजी स्वभाव के होते हैं, अपने आप में रहने वाले हैं, दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, तो यहीं से समझ लो आपकी धोखे की शुरुआत हो जाएगी। दूसरा, बहुत ही जिज्ञासु होते हैं, तो जब रिश्ते में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा सवाल पूछेंगे, जो ज़रूरी नहीं है वो बातें भी आपसे पूछेंगे तो आपको चिढ़ होने लगेगी। तीसरा कि ये भटकाव वाले होते हैं, यानी कि कहीं भी किसी भी रिश्ते में, किसी भी स्थान पर स्थिर रहना इन्हें पसंद नहीं है। तो इन सब गुणों की वजह से इनके अंदर ये धोखे वाले गुण उत्पन्न हो जाते हैं। अब बात करते हैं अपनी आखिरी राशि के बारे में जो कि धोखेबाजी में सबसे ऊपर है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन वफादारी में भी सबसे ऊपर है। बहुत ही अद्भुत राशि है, इसके गुण आपको बहुत ही प्रभावित करेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो बात करते हैं कुंभ राशि के बारे में। इनका राशि का प्रतीक घड़ा है। अब घड़ा क्या दिखाता है? इनके अंदर के छुपे हुए ज्ञान को। इनके अंदर ज्ञान कूट कूट कर भरा रहता है।
ये हर बात पे, हर विषय में बहुत अधिक नॉलेज इकट्ठी कर लेते हैं और जिस क्षेत्र में ये काम कर रहे होते हैं उस क्षेत्र में ये एक्सपर्ट होते हैं। जी हाँ दोस्तों, इनके काम करने के तौर तरीके दूसरों से बिल्कुल अलग होते हैं और ये इतने प्रभावशाली तरीके से कार्य करते हैं, बात करते हैं कि लोग इनसे तुरंत इम्प्रेस हो जाते हैं। इनकी आंखों में एक अजीब सी चमक और आकर्षण होता है जो एक बार इनकी नज़रों से नज़रें मिला ले वो कभी जीवन में इन्हें भूल नहीं सकता है। जो 5 मिनट इनसे बात कर ले वो जीवन भर इनकी बातों को याद रखता है और इनको याद रखता है। यानी कि गजब का आकर्षण होता है। बहुत ही खूबसूरत होते हैं, बहुत ही मनमौजी होते हैं, खुले विचारों वाले होते हैं, आधुनिकता वाले होते हैं और हर एक के विचार और हर एक की सोच का सम्मान करने वाले होते हैं। तो अब धोखा कहाँ से आ गया दोस्तों, क्योंकि सारे गुण तो बहुत अच्छे अच्छे हैं। तो धोखे के लिए आप समझिए दोस्तों, इनके अंदर 2-3 चीजें हैं जो कि इन्हें धोखेबाज बनाती हैं। पहली चीज कि इनका राशि स्वामी शनि है। अब शनि बहुत ही न्यायप्रिय है, बहुत ही कठोर है, ऐसा ही इनका भी स्वभाव होता है। यदि कोई भी व्यक्ति इनके विचारों से तालमेल नहीं बैठा पाता है तो ये उस इंसान से पीछा छुड़ाने की कोशिश करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसा नहीं है कि ये अपने विचार दूसरे पर थोपना चाहते हैं, ये पूरे सबूत के साथ, सही लॉजिक के साथ अपनी बात को साबित करते हैं। अगर सही होगी तो सही बोलेंगे, झूठ होगी, गलत होगी तो गलत बोलेंगे। फिर भी यदि कोई इनके साथ सहमति नहीं दिखाता है तो ये फिर उस इंसान से पीछा छुड़ाने की कोशिश करते हैं। अब इनका राशि तत्व वायु है तो इसकी वजह से इनके ख्वाब, इनके सपने बड़े बड़े होते हैं, बातें भी बड़ी बड़ी करते हैं, काम भी बड़े बड़े करने की कोशिश करते हैं और अक्सर कामयाब हो ही जाते हैं, लेकिन जल्दी से नहीं होते हैं। उम्र के एक खास पड़ाव पे, यानी कि लगभग 35 से 40 साल की उम्र पर पहुंचकर कामयाबी इनके हाथ लगती है और जो कामयाबी हाथ लगती है वह बहुत बड़ी होती है। अब इनके अंदर जो नकारात्मक गुण है वही इनका सकारात्मक गुण भी है। जी हाँ दोस्तों, कि ये बहुत इमोशनल होते हैं, भावनात्मक तौर पर कमजोर कहे जा सकते हैं। ये हर इंसान पर अपनी भावनाएं थोपने की कोशिश करते हैं, मतलब कि ये जैसा बर्ताव दूसरों के साथ कर रहे हैं ये चाहते हैं कि दूसरे भी इनके साथ वैसा ही बर्ताव करें। प्रेम के बदले प्रेम चाहते हैं, बड़े ही ईमानदार होते हैं, लेकिन यदि आपने इनके बराबर की भावनाएं इनसे नहीं दिखाई तो ये आपसे रिश्ता तोड़ लेंगे। जी हाँ दोस्तों, इमोशनली ये वीक होते हैं और इनके किसी के साथ रिश्ते टूटने का सबसे बड़ा कारण इनकी भावनाएं ही होती हैं। जी हाँ दोस्तों, तो भावनात्मक तालमेल इनके साथ बैठा पाना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। इसी वजह से इनके रिश्तों में हमेशा खटास रहती है और शनिदेव इनकी राशि के स्वामी हैं तो इनके स्वभाव में जो उथल पुथल रहती है, रिश्ते नातों में उथल पुथल रहती है, जीवन में संघर्ष रहता है, वह सब शनिदेव की देन है। इन्हें शनि से जुड़े उपाय अवश्य करने चाहिए, शनि से जुड़ी हुई चीज़ों का दान अवश्य करना चाहिए, तभी इन्हें जीवन में लाभ प्राप्त होंगे। तो ये तो थी राशि चक्र की उन राशियों के बारे में बात जो कि धोखेबाज राशियां कही जाती हैं। कुछ ना कुछ इनके अंदर विशेष गुण हैं जिनकी वजह से यह बात कही जा सकती है। अब हम फिर से वही बात कहेंगे दोस्तों कि इसका मतलब यह नहीं है कि आपके आसपास जितने भी लोग इन राशियों के हैं आप उन्हें धोखेबाज समझने लगें। आप अपने बौद्धिक बल का प्रयोग करें। हमने जो जानकारी दी है यह केवल उनके स्वभाव की जानकारी है, लेकिन आपका उनके साथ रिश्ता किस प्रकार का है यह कई अन्य परिस्थितियों पर भी निर्भर करता है। तो अपने बौद्धिक बल का प्रयोग करें, यूं ही किसी के साथ अपने रिश्ते की खींचातान शुरू ना कर दें। अब हम बात करते हैं उस गुप्त महा उपाय की, तांत्रिक उपाय की, जो कि आपके पास धन लक्ष्मी को चुंबक की तरह खींच कर लाएगा। अब नवरात्रि आ रही है, नवरात्रि में आप इस उपाय को करेंगे, यह नवरात्रि स्पेशल उपाय ही है। जी हाँ दोस्तों, नवरात्रि में पॉजिटिव एनर्जी बहुत अधिक आपके आसपास एकत्रित होती है। इसी वजह से पूरे 9 दिन आप जो भी उपाय करेंगे वो उपाय फलित होंगे। कुछ ऐसे उपाय हैं जो स्पेशली नवरात्रि के दिन ही किए जाते हैं, नवरात्रि के 9 दिनों तक किए जाते हैं। तो ये वही उपाय है। जब इस उपाय को आप कर लेंगे तो उसके बाद आप कमेंट करके हमें बताना कि आपके जीवन में बदलाव आया कि नहीं, यानी पैसे रुपए की आवक बढ़ी कि नहीं। जी हाँ दोस्तों, तो अब ध्यान से सुनिए उपाय क्या है, इसके लिए सामग्री क्या चाहिए। माता लक्ष्मी से जुड़ा हुआ उपाय है। इसके लिए आपको चाहिए 1 नारियल, 1 लाल कपड़ा, लाल धागा, लाल सिंदूर, 1 कलश यानी जल का पात्र, थोड़े से चावल, लक्ष्मी कौड़ियाँ 7 और 7 कमल गट्टे। जी हाँ दोस्तों, इतनी सामग्री आपको चाहिए। तो आपको क्या करना है, नवरात्रि के पहले दिन आप इस कलश को स्थापित करें अपने पूजा घर में। अब आपके पूजा घर में जो कलश पूजा के लिए इस्तेमाल होता है उसका प्रयोग ना करें, एक अलग कलश आप तैयार करें। जी हाँ दोस्तों, और इस कलश को आप पूजा घर में ही रखें, पूजा की अलमारी में ना रखें, उससे थोड़ा सा अलग रखें। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि यह एक अलग विधि से तैयार किया जाने वाला कलश है। अब इसकी संपूर्ण विधि को आप समझिए कि आप
नवरात्रि के पहले दिन रात्रि के समय 9 बजे और 11 बजे के बीच में करना है यह उपाय। अब हमने तांत्रिक उपाय कह दिया है तो इससे आपको डरना नहीं है। तंत्र कोई गलत चीज नहीं है, तंत्र बहुत अच्छी चीज है, बस किस हाथों से प्रयोग हो रहा है इस पर निर्भर करता है। तलवार बुरी नहीं होती है, प्रयोग करने वाले बुरे होते हैं, याद रखना दोस्तों। तो अब समझिए आप कि आपको नवरात्रि के पहले दिन जल से इस कलश को भरना है, इसके ऊपर उस पूजा वाले नारियल को स्थापित करना है और उस कलश के ऊपर ही ये जो लक्ष्मी कौड़ियाँ हैं और कमल गट्टे हैं इन्हें भी रखना है। कटोरी में आप इन्हें रखें, थोड़े से चावल उस कटोरी में रखें, उसी में आप कमल गट्टे, उसी में आप लक्ष्मी कौड़ियाँ रखें और उसके ऊपर आप लाल कपड़े में लपेट कर नारियल को रखते हैं। अब आपको सिंदूर लगाकर उस कलश का पूजन करना है, उस नारियल का पूजन करना है और गाय के घी का एक दीपक वहां पर आपको जलाना है। रोज रात्रि के समय एक निश्चित समय पर ही यह क्रिया होगी। मानकर चलिए 9 बजे रात को आपने किया आज, तो 9 दिनों तक लगातार रात्रि 9 बजे तक यह क्रिया होती रहेगी। तो अब आपने जब दीपक जला लिया तो अब आपको एक मंत्र है, इस मंत्र का आपको जाप करना है। जी हाँ दोस्तों, मंत्र जाप के लिए आपको कमल गट्टे की माला का प्रयोग करना है, ये याद रखना है। तो मंत्र आपके मोबाइल की स्क्रीन पर भी आएगा और हम बोलकर भी बताएंगे, ध्यान से सुनना, इसे नोट कर लेना और फिर इसे कैसे करना है यह भी बताते हैं, तो ध्यान से सुनें। ओम नमो मणिभद्राय आयुधराय मम लक्ष्मी वांछितम पूरय पूरय ऐं ह्लीं क्लीं ह्यौं मणिभद्राय नमः। जी हाँ दोस्तों, तो आपने मंत्र सुना, इस मंत्र को आपको नोट कर लेना है। इस मंत्र की आपको एक माला जाप करनी है, यानी 108 जाप करेंगे। 9 दिन तक लगातार निश्चित समय पर आपको गाय के घी का दीपक जलाना है और इस मंत्र का एक माला जाप करना है। अब जो कलश में आपने जल भरा है, इस जल को आप प्रतिदिन बदलेंगे। जो जल आपने उसमें भरा है उसे आप उठाकर तुलसी मैया में या फिर किसी भी पवित्र स्थान पर, आपके छत पर जो पौधे लगे होंगे उन पौधों में डाल दें या किसी पवित्र स्थान पर डाल दें। यूं ही नाली में ना बहा दें, सड़क पर ना फेंकें और नया जल भर दें। अब 9 दिनों तक लगातार यह क्रिया चलती रहेगी। 9वें दिन जब यह क्रिया समाप्त हो जाएगी तो ये जो सामग्री है, यानी चावल हैं, कमलगट्टे हैं, लक्ष्मी कौड़ियाँ हैं और नारियल है, इस पूरी सामग्री को आपको उस लाल कपड़े में ही लपेट लेना है जो आपने शुरुआत में पहले दिन प्रयोग किया था। और उस कपड़े को आपको पोटली का आकार दे देना है और उस पोटली को आपको अपने घर की तिजोरी में, यानी कि जहां आप पैसे रुपए रखते हैं, अलमारी है, तिजोरी है, उसमें उसे रख देना है। जी हाँ दोस्तों, इस उपाय के बारे में आप किसी से कोई चर्चा ना करें। कोई पूछे भी तो उसे गोल मोल जवाब दे दें, स्पष्ट तौर पर खुलकर किसी को कुछ न बताएं, क्योंकि याद रखें कि जोग जुगत और मंत्र उपाऊ फल ही तभी जब करे दुराऊ। आप छुपाव करेंगे तो फलित होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो नवरात्रि का यह विशेष उपाय है, आप इसे करें और इस उपाय को करने के बाद नवरात्रि समाप्त होते होते, यानी नवरात्रि के दौरान ही आपको पैसे का सही फ्लो मिल जाएगा, इनकम बढ़ जाएगी, पैसा आने लगेगा, रुका हुआ पैसा आपको वापस मिल जाएगा और बाद में भी लाभ बढ़ते ही चले जाएंगे। अगली नवरात्रि पर आप इस उपाय को पुनः दोहरा लें। जो सामग्री आपने रखी है उस सामग्री को आप कहीं विसर्जित कर दें, नई सामग्री स्थापित कर दें। तो यह उपाय आप करें, फिर हमें इसके परिणाम बताएं। उम्मीद है कि जो जानकारी हमने आपको दी है वह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। यदि आप हमसे कोई व्यक्तिगत सलाह लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नंबर हमारे डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। संपर्क करने के लिए आप केवल व्हाट्सएप करें, कॉल ना करें। कॉल पर बात कर पाना सभी से संभव नहीं है। इसी के साथ साथ यदि वीडियो पसंद आया है तो फिर वीडियो को लाइक भी अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। हम आपके लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक वीडियो रोज लाते रहते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।